दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से भूतों और आत्माओं के कब्जे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह गांव है राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले 200 सालों से रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे जैसे लोगों के कदम इस गांव के भीतर बढ़ते हैं, यहाँ का तापमान लगातार कम होता जाता है। यहाँ तक कि कई जगह यह तापमान माइनस में भी पहुंच जाता है। इन खंडहरों की दीवारों से आने वाली तरह तरह की आवाजें रोंगटे खड़े करने वाली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आवाजें हमें वहां से चले जाने का आदेश दे रही हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में भूतों का बसेरा है। पिछले 200 सालों से यह गांव किसी श्राप और बहुआ में फंसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि गांव का यह वीराना एक दीवान के पाप के कारण है। यह गांव आज तक नहीं बस पाया। उसके पीछे पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप है, जो उन्होंने राजा के पाप करने पर दिया था। क्या है इस वीराने गांव की कहानी? चलिए जानते हैं। आज एक वीरान खंडहरों में तब्दील हो चुका यह गांव 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों की राजधानी हुआ करता था, जिसकी समृद्धि के चर्चे पूरे राजस्थान में यहाँ की इमारतों की वास्तुकला मन को मोहने वाली हुआ करती थी। आज भी यहाँ के खंडहरों की नक्काशी देखकर उन पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की यह समृद्धि जैसलमेर के दीवान सालेह सिंह को फूटी आंख ना भाई और उसने कुलधरा सहित आसपास के 84 गांवों पर भारी कर ठोक दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन अन्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। अय्याज सालेह सिंह की नजर कुलधरा की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वह उसे अपने हरम में लाने के लिए कुलधरा पर जोर देने लगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया। गुस्साए सालेह सिंह के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया कि वे इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, और एक रात वे गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि अब यह गांव कभी नहीं बसेगा। उसी श्राप के कारण आज कुलधरा का यह हाल है। तो दोस्तों, ये थी इस भूतिया गांव की कहानी। क्या आपको इससे पहले यह बात पता थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।